हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो जेई मेन 2024 का लिमिट्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो ई पावर ए एक्स माइनस कॉस ऑफ बी एक्स माइनस सी एक्स टाइम्स ई पावर माइनस सी एक्स डिवाइडेड बाई टू होल डिवाइडेड बाई वन माइनस कॉस टू एक्स इज इक्वल टू 17, देन द वैल्यू ऑफ 5a² प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि ये जो वन माइनस कॉस टू एक्स है, तो वन माइनस कॉस टू एक्स को ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यूज़ करके टू साइन स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है। अब जैसे ये टू साइन स्क्वायर एक्स आया, मतलब ये डिनोमिनेटर में आएगा, तो अब यहाँ पर एक काम और कर लेंगे कि ये जो टू साइन स्क्वायर एक्स है इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, और अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और देखो, हो ये रहा था कि लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, मतलब एक्स जीरो की तरफ टेंड कर रहा था, तो ये जो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ये वाली क्वांटिटी है ये तो वन स्क्वायर की तरफ टेंड कर जाएगी। तो इफेक्टिवली करेंगे ये कि वन माइनस कॉस टू एक्स को टू एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। तो अब अगर इसको देखा जाए तो ये कुछ ऐसे बन गया है, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो ई पावर ए एक्स और फिर माइनस कॉस बी एक्स, फिर माइनस सी एक्स ई पावर माइनस सी एक्स डिवाइडेड बाई टू एंड होल डिवाइडेड बाई टू एक्स स्क्वायर, और इस लिमिट की वैल्यू 17 दी गई थी। अब देखो, यूनिफॉर्म फंक्शन होने की वजह से सबसे पहले तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से लिमिट को इवेलुएट कर रहे हैं। तो जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो x के प्लेस पर जीरो पुट किया, ये वन बन गया है, कॉस जीरो ये भी वन बन गया है, और इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये वाली क्वांटिटी जीरो बन गई है। तो ये बन गया है वन माइनस वन दैट इज जीरो, और डिनोमिनेटर भी आ गया जीरो। तो लेफ्ट हैंड साइड मिल रहा है जीरो बाई जीरो फॉर्म। अब इस जीरो बाई जीरो फॉर्म को इवेलुएट करने के लिए सीरीज एक्सपेंशन का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ई पावर ए एक्स का सीरीज एक्सपेंशन करते हैं, और सीरीज एक्सपेंशन को मैक्स टू मैक्स एक्स पावर टू तक ही एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में एक्स पावर टू का टर्म है, न्यूमिनेटर में अगर एक्स पावर थ्री ओनवर्ड्स जो भी टर्म्स मिलेंगे, मतलब एक्स पावर थ्री एक्स पावर फोर जो भी टर्म्स मिलेंगे, डिनोमिनेटर वाला एक्स स्क्वायर सभी को डिवाइड करेगा, तो न्यूमिनेटर में एक्स के बहुत सारे टर्म्स बच जाएंगे। अब एक्स जीरो की तरफ जा रहा था, जिससे होगा ये कि ये सारे के सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे। तो इस वजह से सीरीज एक्सपेंशन में सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर तक के टर्म्स को ही लिख रहे होंगे। तो ई पावर ए एक्स का सीरीज एक्सपेंशन बना वन प्लस एक्स दैट विल बी ए एक्स, फिर एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल दैट विल बी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, और टू फैक्टोरियल को टू लिख लेते हैं, फिर नेगेटिव, और यहाँ पर कॉस बी एक्स का सीरीज एक्सपेंशन यूज़ कर लेते हैं। तो कॉस बी एक्स का सीरीज एक्सपेंशन बना वन माइनस एक्स स्क्वायर दैट विल बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल, फिर ये सीरीज एक्सपेंशन यहीं पर रोक देते हैं, देन माइनस सी एक्स डिवाइडेड बाई टू, और फिर ई पावर नेगेटिव सी एक्स, इसका सीरीज एक्सपेंशन लिखते हैं तो ये मिलेगा वन माइनस सी एक्स, और बस इसको यहीं पर रोक देते हैं। और डिनोमिनेटर में बन रहा था अपने पास टू एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया है टू एक्स स्क्वायर। फिर ये था लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो, और इस लिमिट की फाइनाइट वैल्यू 17 दी गई थी। अब फर्दर यहाँ पर एक काम ये कर लेते हैं कि सबसे पहले कुछ एक टर्म्स को कंबाइन करके एक साथ लिखते हैं। तो ये ऐसे बना, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो, और फिर सबसे पहले तो कांस्टेंट टर्म्स लिख लेते हैं। तो कांस्टेंट टर्म एक अपने को यहाँ से मिला, फिर माइनस वन यहाँ से मिलेगा, उसके अदरवाइज कहीं से भी कांस्टेंट टर्म मिल नहीं रहा, तो यहाँ से प्लस वन माइनस वन ये तो कैंसिल आउट हो गए। फिर एक्स के टर्म्स अगर लिखे जाए तो यहाँ पर एक्स के साथ में ए मिला था, तो एक्स को कॉमन कर लिया है। फिर अगर x का टर्म देखा जाए तो जब इस माइनस सी एक्स का इस वन से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से अपने को x का टर्म मिलेगा, तो यानी कि ये बन गया है माइनस सी डिवाइडेड बाई टू। फिर अगर एक्स स्क्वायर के टर्म्स लिख लिए जाएँ तो एक्स स्क्वायर के टर्म्स अपने को मिलेंगे, एक्स स्क्वायर को तो कॉमन कर लिया, सबसे पहले तो मिल गया है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, फिर एक्स स्क्वायर का एक टर्म यहाँ से मिलेगा तो ये बन जाएगा प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, और फिर एक्स स्क्वायर का एक टर्म यहाँ से मिलेगा जो कि बन जाएगा प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, और फिर इसके अदरवाइज भी एक्स के बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे, मगर उन सबको निगलेक्ट करके चलें। अच्छा, अब इसके डिनोमिनेटर में गिवन था टू एक्स स्क्वायर, तो एक काम ये कर लेते हैं कि टू को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करते हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर को लिख दिया, तो ये बन गया ऐसे 34। फिर फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो अब देखो एक चीज़ यहाँ से ये हो रही है कि ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है। अब फाइनाइटली एग्जिस्ट तभी कर सकती है जब ये वाला टर्म ना हो, क्योंकि अगर ये वाला टर्म बचा
तो x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में एक x बच जाएगा और x 0 की तरफ जाने की वजह से लेफ्ट हैंड साइड इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा। तो इस वजह से सबसे पहली कंडीशन तो ये मिली कि a माइनस सी बाई टू मस्ट बी ज़ीरो। तो यहाँ से पहली कंडीशन तो अपने पास ही आ गई। अब a माइनस सी बाई टू जैसे ही ज़ीरो से इक्वेट किया तो यहाँ से अपने को c की वैल्यू मिल जाएगी, दैट विल बी 2a। अच्छा, फिर फर्दर एक कंडीशन ये आई कि ये वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो चुका है, फिर अब सिर्फ और सिर्फ ये वाला टर्म बचा होगा। अब इसके डिनोमिनेटर में आ गया है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर लिमिट की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ये बची और ये 34 के इक्वल है। तो यहाँ से इसको लिखा जा सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 34 और डिवीजन का 2 इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गया 68। तो फर्दर अब अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए और क्वेश्चन में अपने से वैल्यू पूछ रहा था 5a² प्लस बी स्क्वायर की, तो 5a² प्लस बी स्क्वायर को देखते हैं क्या लिखा जा सकता है। तो इफेक्टिवली यहाँ से अपने पास मिला a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी, और 5a² प्लस बी स्क्वायर अपने को इवेल्युएट करना था। तो एक काम ये कर लेते हैं कि सी के प्लेस पर 2a यहाँ पर पुट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में। तो इस तरह से कंडीशन बनी a² प्लस बी स्क्वायर और फिर ये आ गया 4a² इज इक्वल टू 68। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड को देखा जाए तो ये एग्जैक्टली 5a² प्लस बी स्क्वायर ही लिखा हुआ है। तो यहाँ से 5a² प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अपने को मिल गई 68 एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है।